720 वर्षों में लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी इस माँ के लिए। हम जब पहले आते थे तो चूना लगा हुआ था, पूरा भरा हुआ था, वो ये मेंटेनेंस के नाम पे सारे बदले जा रहे थे। पूरे सर्वे में 192 प्रतिमाएं निकली है जो हिंदू सनातन धर्म को बिलोंग करती है। 1700 खंडित अवशेष निकले। इस समय हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के धार जिले में। धार इस समय सुर्खियों में है और सुर्खियों में है इसलिए क्योंकि भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है और फैसला यह दिया है कि यह स्थान एक हिंदू मंदिर है और यहां पर नमाज नहीं होगी। नमाज के लिए कोई वैकल्पिक जगह दी जा सकती है और अगर सरकार के पास और प्रशासन के पास अपील जाए। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। यही भोजशाला का वो ऐतिहासिक स्थान है, धरोहर है जो एएसआई द्वारा प्रोटेक्टेड भी है। मैं अंदर चलता हूं। गोपाल जी हैं जो कि भोजशाला समिति के अध्यक्ष भी हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा कि इस फैसले के बाद अब यहां पर क्या चल रहा है। और हर मंगलवार को एक यहां पर सत्याग्रह चलता है और आज चूंकि मंगलवार है तो मंगलवार के दिन यहां पर खास एक प्रदर्शन, जो कि सालों से जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई को लेकर गोपाल जी हमारे साथ हैं जो कि भोजशाला समिति के अध्यक्ष हैं। गोपाल जी, आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर बहुत स्वागत है। एक बड़ा फैसला हाईकोर्ट का और हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कि ये जगह अब एक मंदिर है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 720 वर्ष पूर्व अलाउद्दीन खिलजी ने इस परिसर की जो राजा भोज ने गौरवशाली परंपरा निर्मित की थी उसको यहाँ ध्वस्त किया था। वो यहाँ से प्रतिमा को अपमानित करके बाहर की ओर फेंक दिया था। तभी से हिंदू समाज अपनी माँ की गौरव की पुनर्स्थापना के लिए दृढ़ संकल्पित था। इन 720 वर्षों में लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी इस माँ के लिए। और पिछले दिनों संविधान के दायरे में रहकर हिंदू समाज ने कोर्ट के माध्यम से जो आदेश हुआ है तो गोपाल जी, हम लोग चलते चलते बातचीत करेंगे इसके बारे में, बताते हुए उन सबूतों की भी आप चर्चा करिए। मैं चाहूंगा कि एक ओवरव्यू दे दें जरा। कैमरामैन हरिंदर हैं, वो एक बार कैमरा पैन करके पूरा आप दिखा दीजिए कि ये भोजशाला का परिसर है और इस परिसर को लेकर एएसआई ने सर्वे किया और उन सर्वे में इस बात का जिक्र किया, कोर्ट में कई सारे सबूत पेश किए कि ये जगह पर एक मंदिर है। और गोपाल जी एक एक करके उसकी जानकारियां आपको दे देंगे। हरिंदर, यहां से शुरू करते हैं, जो द्वार है यहां से शुरू करते हैं इनकी बात को सुनते हुए और कैमरे के जरिए आपको तस्वीर भी दिखाते चलेंगे। देखिए, 14वीं शताब्दी में मदन कवि हुए जिन्होंने राजा भोज की शौर्य गाथा को नाटिका के रूप में परिदात मंदिरी और विजय सिंह नाटिका के रूप में यहाँ स्थापित किया था। वह नाटिका 1904 में जब अंग्रेजों ने पहली बार सर्वे किया था तब से ये शिलालेख यहाँ पर लगे हैं। देखिए, पहला शब्द ओम नमः शिवाय, इसमें जब हम खड़ी पाई लगा। ये कितना पुराना शिलालेख हो गया? ये 13वीं-14वीं शताब्दी का है। 13वीं-14वीं शताब्दी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ये प्राकृत भाषा में लिखा परिजात मंजरी नाटिका है। आगे देखेंगे इसके 18 शिलालेख है, 2 शिलालेख हैं। ओम सरस्वती नमः, इस पर आप देख लीजिए, पहला शब्द ओम सरस्वती नमः। इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमको सारी चीजें धीरे धीरे पकड़ में आती है। देखिए, नीति कांता मधु प्रकृति सीताराम कथा संकर्णित। जरा जूम करके दिखाइए हरिंदर, ये इन शब्दों को, इन अक्षरों को, और वाकई कुछ बातें तो समझ में आती हैं, जैसे सीताराम कथा संकर्णित, ये शब्द तो समझ में आता है। तो ये एक बातचीत है जो गोपाल जी का तर्क है, जो हिंदू पक्ष का तर्क रहा यहाँ पर। और तर्क ये रहा कि अगर ये स्थान हिंदुओं का नहीं है तो फिर यहाँ पर सीताराम की जरूरत क्या है? इन शिलालेखों में जो कि 13वीं-14वीं शताब्दी का है, यहाँ पर इन शिलालेखों की क्या जरूरत? क्योंकि पहली दृष्टि में भोजशाला को सर्वे की जरूरत नहीं थी। केवल राजनीतिक तुष्टिकरण के तहत यहाँ नमाज हो रही थी, जिसके कारण यहाँ हिंदू समाज अपने आप को अपमानित हो रहा था। तो उसके कारण आज जब परिणाम आया है तब हिंदू समाज में एक आशा जागी कि निश्चित ही इस देश के संविधान में न्यायपालिका में आज भी सच्चाई की जीत होती है। आइए इस तरफ देखेंगे हम। यहाँ पर एक मंदिर है जहाँ राजा भोज साधना करते थे। कहाँ पर? ये जो ताला लगा, ये ताला लगा है जो यहाँ पर राजा भोज भगवान शिव की और भगवान विष्णु की आराधना करते थे इस कक्ष के अंदर। और देखिए, जहाँ विष्णु भगवान होते हैं वहाँ जय विजय, ये द्वारपाल के रूप में जय विजय, जय और विजय, जय विजय। ये देखिए, शंख है, ये चक्र है, ये डेली गणेश जी ऊपर की ओर, ये गणेश जी। हाँ, और वो स्थान नंदादीप जहाँ अखंड जो जला करती थी, ये अखंड जो जलने वाले स्थान को नंदादीप कहा जाता है। ये नंदादीप स्थान है अंदर। इसी तो यहाँ पर राजा भोज साधना करते थे। ये आपको दिख रहा है कि पूरा मंदिर का स्वरूप है। इसी कमरे में से जहाँ पहले 97 पहले मुस्लिम परिवारों का कब्जा था, ये पूरे भोजशाला के मुस्लिम रहते थे। इसी कमरे में सर्वे के दौरान 10 मई के दिन
52 प्रतिमाएं यहाँ से निकली है सर्वे के दौरान। इस कक्ष से 52 प्रतिमाएं निकली। ये अंदर फर्श के अंदर दबी हुई थी, जो कालांतर में मुगलों ने करा था, लेकिन अब वो निकली है सर्वे के दौरान। उन 52 प्रतिमाओं में किन किन देवी देवताओं की प्रतिमाएं? इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भोलेनाथ, भगवान कृष्ण, राधा, आदिनाथ, ऐसे सारे अवशेष। ऐसे कह सकते हैं ऐसा कौन सा विग्रह नहीं भगवान का जो यहाँ से नहीं निकला है। गणेश, सोचिए कि इस कक्ष के अंदर राजा भोज ध्यान पूजन किया करते थे। द्वार पर जो द्वारपाल हैं, जय विजय, उनकी बातचीत और तमाम मूर्तियां। यह सर्वे के पहले यहाँ पर 87 में फर्शीकरण हुआ था मेंटेनेंस में, तब यहाँ से 22 प्रतिमाएं निकली थी। और ये खंबे नाहरमुख है, ये खंबे यज्ञ कुंड के हैं जिसमें शिव और पार्वती की आकृतियां हैं। और ये नटराज कपड़े के नटराज की प्रतिमा है। और ये नाहरमुख, ये इन सारी बातों का जिक्र जो है एएसआई के सबूतों में है। हाँ, ये यज्ञ कुंड में से निकला नाहरमुख है। जो यज्ञ कुंड की अग्नि को जो बाहर निकलती है आग को, उसको अग्नि कुंड नाहरमुख कहा जाता है। यहाँ आप खंबे में देखेंगे, ये देखिए घंटियां बनी हैं। एक और चीज देखिए हरिंदर, ये तस्वीर दिखाई है कि ये एक पिलर है और इस पिलर पर आप ये देखिए घंटियां जिस तरीके से मंदिरों में टंगी होती हैं, ये जंजीर आप मान लीजिए और नीचे ये घंटी का आकार है। तो फिर ये सवाल उठता है कि अगर हिंदू धर्म में ही घंटियों का जिक्र है, हिंदू धर्म में मंदिरों में घंटियों का जिक्र है, हर खंबे में कहीं ना कहीं अवशेष है। जब सर्वे हुआ, सर्वे का फिजिकलाइजेशन का मना था, तब यह कच्चे जगह यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पर 30 फीट तक अंदर दीवारें गई हुई, 4 दीवारें निकली इस स्थान पर। इस स्थान पर? हाँ। जो अच्छा, यहाँ पर पत्थर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर खुदाई हुई है। नहीं, जहाँ पत्थर नहीं थे वहीं खुदाई का अच्छा, वहीं पर खुदाई। हाँ, तो यहाँ से मतलब मूल स्ट्रक्चर जो पहले था उसको बिना छेड़े। तो इसमें से भी कई आकृतियां देवी देवता की निकली है, जिसमें सारे मतलब कह सकते हैं कि हिंदू ऐसे एक पूरे सर्वे में 192 प्रतिमाएं निकली है जो हिंदू सनातन धर्म को बिलोंग करती है। साथ ही 1700 खंडित अवशेष निकले हैं। आप देखेंगे हमारे सारे खंभों पर इस प्रकार के देवी देवता के चिन्ह बने हुए हैं, है ना। ये ऊपर जो निशान बने हुए, जरा जूम करिएगा हरिंदर। वो आखिरी खंभे पे देखिए छेनी चली हुई है, तो इसको मस्जिद में यानी वो आकृति बिगाड़ी गई है। वो ये मेंटेनेंस के नाम पे सारे बदले जा रहे थे कांग्रेस सरकार में। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।